नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी प्रयागराज के महाकुंभ में है। महाकुंभ आपको बता दें 2025 13 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है, जिसमें जो है इस बार जो है 13 अखाड़ों के अलावा एक नया अखाड़ा जो है यहाँ पर महाकुंभ में शामिल होगा। उस अखाड़े का नाम है श्री 5-10 नाम श्री संत गुरुदत्त अखाड़ा। आपको बता दें इस बार जो है 14वां अखाड़ा भी जो है यहाँ महाकुंभ में शामिल होगा। इस दिव्य एवं भव्य महाकुंभ में आज बात करने के लिए उसी अखाड़े से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अमरेश्वरानंद गिरी जी महाराज हमसे बात करने के लिए हैं। सीधा महाराज जी से ही जुड़ते हैं, महाराज जी से ही बात करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका न्यूज टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है। साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, इस बार जो है महाकुंभ 2025 में आपका नया अखाड़ा जो है शामिल होने जा रहा है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? हम लोगों की तैयारियां सनातन को लेकर के, गौ रक्षा को लेकर के और देश की सुरक्षा को देखते हुए। कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी का विरोध करने के लिए उतर रहे हैं या कुछ अलग करने के लिए उतर रहे हैं। आज के समय में जो संत समाज सोया हुआ है, हमारे जो पुराने संतों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको हम आगे ले आने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, उसको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें इस अखाड़े का निर्माण करना पड़ा। तो इस बार जो है 2025 में जब महाकुंभ लग रहा है, कहते हैं कुंभ जो है 12 वर्षों के बाद आता है, आपका नया अखाड़ा इस पावन अवसर पर शामिल होने जा रहा है, क्या अनुभूति हो रही है? आप महामंडलेश्वर भी हैं महाराज जी, क्या कहेंगे आप? अब इस अनुभूति का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये 12 वर्ष बाद नहीं, ये पूर्ण महाकुंभ है। 12 वर्ष का 12 बार जो महाकुंभ आता है, 144 वर्ष बाद आया है। और उसमें हमारा ये पहली बार ये अखाड़ा जो है अगुवाई करने जा रहा है, तो इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि कितनी खुशी, कितना हर्षोल्लास हमारे अंदर है। महाराज जी, आप महामंडलेश्वर हैं, जो है क्या उद्देश्य है आपके इस अखाड़े का? हमारा जो उद्देश्य है वो हमारे जो सनातन के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो संतों के साथ अन्याय हो रहा है, हम सनातन को जो आज घर घर में नहीं रह गया है, पूजा पाठ या माँ बाप का जो आदर, इनको हम बढ़ाने के लिए हम लोगों तक अपने इस सनातन को पहुंचाएंगे। गौ रक्षा के लिए, गौ रक्षा का जो उद्देश्य चल रहा है, उसका हम दूसरे तरीके से अपना लेके आए हैं कि गाय बिकेगी नहीं तो कटेगी नहीं। अभी तक क्या है, गाय बिके, जो गौ लेके जाते हैं वो तो व्यापारी हैं जी, उनको मारने पीटने से अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर जो गाय बेच रहे हैं, उनको अगर हम रोक दें कि आप गाय को बेचिए मत, तो गाय कटना बंद हो जाएगी। हमारा 2 उद्देश्य मेन है। इसके अलावा और भी सनातन की रक्षा, गौ रक्षा, जी, हमारे ये 2 मेन उद्देश्य हैं। तो महाराज जी, इस बार महाकुंभ में जैसे कि 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ, तो बीच बीच में क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? हम लोगों की तैयारियां इसी चीज को महाकुंभ में लोगों तक जहां तक हो सके पहुंचाने का है। और हम 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक जी, इस अखाड़े में रहेंगे, महाकुंभ में रहेंगे। और इसके लिए हमारे जो अखाड़े की तरफ से जी अखंड ज्योति आ रही है, और एक 40 दिन जलने के लिए अगरबत्ती भी आ रही है, जो इस चीज का जी द्योतक है कि हम सनातन को और गौ रक्षा को बढ़ावा, मतलब बचाने के लिए, गौ को बचाने के लिए हम आगे आ रहे हैं। आपके महाराज जी अखाड़े का महाकुंभ में आगमन कब होगा? हमारा जो है 11 तारीख तक हमारा जो है आगमन हो जाएगा, और 13 से हम अपने अखाड़े पे विराजमान रहेंगे। आपके गुरुजी कब जो है अखाड़े में शामिल होंगे, कब आगमन होगा उनका, गुरुजी का आपके? हमारे गुरुजी का श्री श्री 1008 गोल्डन आदित्य गिरी महाराज जी का आगमन 11 तारीख को हो जाएगा। 11 तारीख को हो जाएगा जी महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि धूप सली भी आ रही है। धूप सली क्या है महाराज जी, कितनी लंबी रहेगी, क्या कुछ उसकी विशेषताएं होंगी धूप सली की? धूप सली की ये विशेषता होती है कि वो जैसे कितने 12 घंटे में कितना जलता है, इस अनुमान से
जो हम लोगों का बनाया गया है 2.5 फुट चौड़ा अच्छा और 21 फुट लंबा, जो कि 40 दिन तक जलेगा। अच्छा 40 दिन। जो बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि ये कितना दिन तक जलेगा, उसके अनुसार वो 21 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा है। आपको बता दें इस महाकुंभ में जो महाराज के अखाड़े में धूप सली आ रही है, या धूप सली जो है आपको बता दें पहले दिन जब इसमें जो है ज्योति में लगा दी जाएगी तो यह जो है 12 घंटे में 4 किलोमीटर तक जो भी निगेटिव एनर्जी रहेगी उसको खत्म करेगी, क्षय करेगी। यह धूप सली की विशेषता रहेगी। एवं महाराज जी का यह भी कहना है, गुरु महाराज का, कि 40 दिनों तक जब यह धूप सली जल जाएगी तो जो है 45 किलोमीटर के रेंज में जो भी नकारात्मक ऊर्जा रहेगी उसका यह धूपसली क्षय कर देगी। एवं धूपसली के साथ साथ अमृत दीप भी जलेगा, जो ज्योति भी आ रही है, जो तमाम मामले हुए हैं उसको लेकर के इस महाकुंभ के अवसर पर महाराज जी के अखाड़े के द्वारा प्रज्वलित करके उनकी आत्मा के शांति के लिए भी जो है प्रयास किया जा रहा है। महाराज जी से और भी बातचीत करते हैं। महाराज जी ये बताइए इस महाकुंभ को आप कैसे देख रहे हैं? ये महाकुंभ एक परिवर्तन है, हमारे देश को एक परिवर्तन लाएगा। अभी तक जो चला है, अगर आप इस बार जो है देखे होंगे देश में, तो 25 दिसंबर का जो बड़ा दिन मनाया गया है, तो वो बड़ा दिन पहले जैसा अब नहीं रहा। अब लोग जो है नया साल हो चाहे वो 25 दिसंबर को तुलसी पूजन ज्यादा हुआ और क्रिसमस डे कम मनाया गया। और 1 जनवरी को जो लोग जो जाते थे, मद्यपान करते थे या जो पार्टी और गोवा जाते थे, अब वो मंदिरों के तरफ ज्यादा आकर्षित हुए। तो ये हमारे लिए जो है ये पूर्ण महाकुंभ एक परिवर्तन ला रहा है। इस महाकुंभ में आपका अखाड़ा कितना जो है अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, कितना जो है लोगों को कैसे जो है क्या मोटिव लेकर के आप लोगों को बताएंगे? अब इसके लिए तो अलग अलग जो है हमारे जो संत हैं, हमारे जो संरक्षक हैं श्री चैतन्य गिरी जी, हमारे जो संस्थापक हैं श्री गोल्डन गिरी जी और जो आनंद भारती जी हैं, ये लोग जो हमें जिस तरीके से आगाह करते चलेंगे, हम कोशिश है कि सनातन को और गौरक्षा को या लोगों को कैसे अपने इस सनातन के बारे में बताएं, तो उसके लिए तो अलग अलग प्राविधान चलेगा। कहते हैं महाराज जी जो है अखाड़ों के द्वारा जो है विभिन्न अखाड़ों के द्वारा इस महाकुंभ, कुंभ एवं माघ मेले में नागा साधुओं को जो है नागा साधु बनाया जाता है जिसकी इच्छा रहती है। तो आपके अखाड़े का क्या उद्देश्य रहेगा इन सब बातों को लेकर? नहीं, ऐसा कोई किसी को हमें साधु और संत या नागा बनाने के लिए हम नहीं हैं। अगर आप देखें तो हमारे पूर्वज भी जो रहे हैं वो सांसारिक जीवन जीते हुए अपने सनातन को लेके आगे बढ़े और ऋषि मुनि रहे। तो हमारा कोई ऐसा नहीं है कि आप घर से विरक्त हो जाइए और उसके बाद आप आके आप घर गृहस्थ जीवन में भी रह करके संत सेवा कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन से भी आप अपने सनातन को बढ़ा सकते हैं। महाराज जी इस महाकुंभ में जो है आपके अखाड़े में प्रतिदिन कैसे जो है जो ये महाकुंभ पूरा चलेगा, इस बीच में क्या क्या कार्यक्रम चलेगा, क्या रूपरेखा है, कुछ अभी निर्धारित है या क्या प्लानिंग चल रही है, विचार क्या है आप? नहीं, निर्धारित है, लेकिन कुछ चीजें अभी जो है गुप्त रहे तो ज्यादा ठीक है। हमारे गुरुजी के लिए भी कुछ बचा रहना चाहिए। हमारे गुरुजी आ रहे हैं, उसके बाद आपको जो भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अभी से अगर हम बता देंगे तो वो भी अच्छा नहीं होगा। गुरु जी आप जो है महाराज जी जो लोग देख रहे हैं भक्तों को क्या आदेश देंगे, आशीर्वाद स्वरूप आप क्या देना चाहेंगे? हम सारे भक्तों को या पूरे समाज को यही देंगे कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने सनातन को, अपने धर्म के प्रचार को, अपने जो पूर्वज जो हमें बताते चले आए हैं, हमारे पूर्वज कहानियों के द्वारा जो हमें बताते थे वही ज्ञान मिलता था। आज हम बच्चों को स्कूलों में तो डाल दे रहे हैं, लेकिन घर पे जो ज्ञान मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए ज्यादा करके हम लोगों को कहेंगे कि इसको ले आएं और यही बताएं और यही हमारा चलेगा। वो बाबा जी की कहानियां, जी, बाबा दादा दादी नाना नानी, ये जो कहानियां थी हमारे धर्म के बारे में, जब तक आप नहीं बताएंगे उनको नहीं कुछ, तो 1 घंटे का, आधे घंटे का, 10 मिनट का, जो भी समय मिले, पूजा या आरती जो कर रहे हैं उसमें उनको सम्मिलित करें। तो हमारा जो ये समाज है
ये अपने आप सुधरता चला जाएगा। आखिरी सवाल है महाराज जी, क्या मंत्र भक्तों को गुनगुनाने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए क्या आप जो है आशीर्वाद स्वरूप जो है प्रदान करना चाहें? अब इसके लिए सब भक्तों का जो है अलग अलग विचार रहता है। हम किसी को बाध्य नहीं करते कि आप इसी मंत्र का मंत्रोच्चारण करिए। जो जिस इष्ट को देवता अपना मानता हो उस इष्ट देव का जो है मंत्र का जाप करे। नहीं कुछ करे तो कार्य करते समय भी अगर वो अपने इष्ट देव को याद कर रहा है तो भी वो भगवान उसका सुनते रहेंगे। न्यूज टॉप भारत पर अपना मूल्य समय देने के लिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद साधुवाद। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।